गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे क्लास 5th का पाठ 10 पंच परमेश्वर, जो हमारी सरोवर की पुस्तक का 10वां पाठ है। इसमें हम पढ़ेंगे दो दोस्त यानी जो दो मित्र हैं उनके बारे में, और क्या चीज़ें कैसे सामाजिक न्याय व्यवस्था को कैसे दर्शाती है इसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें दो दोस्त हैं जिसका नाम है जुम्मन शेख और अगलू चौधरी। ये दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती, यानी दोनों बहुत अच्छी मित्रता है। दोनों एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। तो जब भी जुम्मन किसी काम से बाहर जाता है या हज के लिए जाता है तो वो अपने घर की जिम्मेदारी अगलू को सौंप के जाता है, और जब अगलू बाहर जाता है तो वो अपने घर की जिम्मेदारी जुम्मन के भरोसे छोड़ के जाता है। इन दोनों की विचारें बहुत अच्छी मिलती है। जुम्मन शेख की एक बूढ़ी खाला है, खाला का मतलब होता है मौसी। वो उनके पास थोड़ी सी जायदाद है, बट उनके निकट संबंधी यानी जो उनके साथ रहने वाला है वो कोई नहीं है। तो जुम्मन उनसे लंबे लंबे वायदे करता है अपनी जायदाद जो होती है वो अपने नाम लिखवाने के लिए। जैसे उस जायदाद की रजिस्ट्री हो जाती है तब खाला जान का खूब आदर संस्कार किया बिल्कुल भी नहीं जाता। मतलब जब तक रजिस्ट्री नहीं हो रही होती है तब तक वो बहुत ज़्यादा मानते हो, बहुत ज़्यादा उनका आदर संस्कार करते हैं। बट जैसे ही पता चलता है कि अब तो रजिस्ट्री हो गई, अब तो ज़मीन उनके नाम पे है, तो वो उनका आदर संस्कार नहीं करते हैं। फिर जुम्मन की जो पत्नी होती है वो उन्हें बहुत उल्टी सीधी बातें बोलती है, मतलब कड़वी बातें बोलती है, ना उन्हें खाने के लिए देती हैं। तो खाला जान तो सब कुछ सुन के सह जाती है, बट जब उनसे नहीं रहा जाता तो वो जुम्मन से कहती है, बेटा तुम मेरे को कुछ रुपए दे दो जिससे मैं अपना खुद से खा के पका लूँ। तो फिर जो जुम्मन होते हैं वो बड़े गुस्से से, घृष्टता यानी बड़े गुस्से से, बड़े रूखे स्वभाव से बोलते हैं कि पैसे वो बोलते हैं रुपए के यहाँ फरते हैं। खाला बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। वो कहते हैं, वो उन्हें पंचायत करने की धमकी देती है। वह बोलती है कि जुम्मन को, अगर तुमने मुझे नहीं दिए पैसे मेरी खाने पीने के लिए तो मैं पंचायत की धमकी दूंगी, यानी मैं पंचायत करूँगी। तो जुम्मन भी उस टाइम पे कुछ नहीं कहते, उस संदर्भ में वो कुछ नहीं कहते, यानी उनको कुछ कहना ही नहीं है। फिर जब शाम का टाइम होता है तो पेड़ के नीचे पंचायत बैठती है। खाला पंचों को बताती है कि 3 साल हो चुके हैं, मैंने अपनी सारी जायदाद अपने भांजे के नाम यानी जुम्मन के नाम लिखवा दी है। जुम्मन ने वादा करा था कि वो रोटी और कपड़ा देगा, बट इतने सालों तक तो उन्होंने रो धो के समय काट लिया, बट अब उनसे रोना धोना नहीं रहा जा रहा है। तो वो कह रहे हैं, मुझे ना पेट भर रोटी मिलती है ना तन के लिए कपड़ा मिलता है, मैं बेवा हूँ। बेवा का मतलब आप यूँ समझ सकते हैं, बेवा होती है जैसे हम कहते हैं ना विधवा, तो विधवा का मतलब ही बेवा होता है। तो वो कहती है कि मैं बेवा हूँ यानी मैं विधवा हूँ। आप लोग कुछ तरीका निकालिए, कोई राह ऐसी निकालिए जिससे कि मैं अपना गुजारा कर सकूँ। मैं पंचों का हुक्म सिर माथे चढ़ाऊँगी, मतलब जो पंच का हुक्म है मैं उसका आदर करती हूँ, मैं वो चीज़ें मानूंगी। सरपंच किसे बनाया जाए, ये प्रश्न आया कि अब जब ये सारी चीज़ें हो रही है तो अब आते हैं ना कि प्रश्न, कोई भी जैसे आप काम जाते हैं तो वहाँ पे जज कौन सा होगा, कोर्ट में जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जज कौन सा बैठेगा उस दिन, कौन आपकी कार्यवाही सुनेगा या वो सब चीज़ें। तो वही कहते हैं सरपंच किसे बनाया गया, ये प्रश्न हुआ। तो इस प्रश्न में जुम्मन और खाला जान में कुछ कहा सुनी, यानी कुछ थोड़ी बहुत वाद विवाद हुआ। तो उन्होंने कहा, अंत में खाला ने कहा कि बेटा पंच ना किसी का दोस्त होता है ना किसी का दुश्मन होता है। जैसे आप कोर्ट जाते हो तो वहाँ पे ना आपका कोई फ्रेंड होता है ना आपका कोई एनिमी होता है। जो सामने जज होता है वो दोनों के लिए बराबर होता है, चाहे वो आपका रिश्तेदार हो जज या नहीं हो, उससे कोई मैटर नहीं करता, वो दोनों के लिए बराबर होते हैं। तो वो कहती है कि मैं सबको मतलब जो जज होता है वो सबके लिए बराबर होता है। तो उसका जो मित्र होता है जुम्मन शेख का अगलू चौधरी, उसको वो सरपंच बनाना चाहती है। वो कहती है कि मैं इनको सरपंच बनाना चाहती हूँ। तो जुम्मन शेख जो होता है वो बहुत खुश हो जाता है जैसे उसने सुना कि अगलू चौधरी सरपंच बनेगा। उसे लगा कि वो तो उसका दोस्त है तो वो तो हमेशा उसके पक्ष लेगा। तो जब अगलू चौधरी सरपंच बना तो उन्होंने कहा, जुम्मन शेख मेरा पुराना दोस्त है, मगर इस समय बूढ़ी खाला और जुम्मन शेख दोनों उसके लिए बराबर है, यानी दोस्ती अपनी जगह होती है और न्याय अपनी जगह होता है। तो जुम्मन से कहा कि आप खुद गवाह हैं, मैंने बूढ़ी खाला का माँ का बहुत सम्मान किया है, उन्हें कोई तकलीफ़ नहीं दी। अगलू चौधरी ने जुम्मन से कई
तरह तरह के सवाल पूछे। जैसा होता है ना, जब आप कोर्ट में देखते हो तो आप बहुत सारे अलग अलग सवाल होते हैं, तो उन्होंने वैसे ही उनसे अलग अलग तरीके के कई सारे सवाल पूछे गए। तो फिर जुम्मन ने ये फैसला सुनाया कि पंचों को पहले तो इस पर विचार करने चाहिए, विचार करते। तो कुछ देर के बाद जब पंचों में आपस में विचार हुआ तो कहा गया कि जो खाला जान है उनको माहवारी खर्च दिया जाए। माहवारी खर्च का मतलब कह सकते हैं आप महीने का खर्च, की मतलब आप एक महीने में एक निश्चित अमाउंट करते हो, यानी एक निश्चित पैसे रखते हो कि आपको हर महीने इनको इतना देना है। अगर खर्च देना मंजूर नहीं होगा तो जो रजिस्ट्री हुई है वो खारिज कर समझी जाएगी, यानी जो उन्होंने ज़मीन उनकी ज़मीन अपने नाम करवाई वो खारिज हो जाएगी, यानी वो ज़मीन दोबारा खाला जान के पास चली जाएगी। तो फैसला सुनते ही जुम्मन शेख सन्नाटे में आ गए। जैसे बहुत चक्का नहीं हो जाते हम लोग, कई बार जैसे कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है जो हमें समझ ही नहीं आती, तो हम एकदम शांत हो जाते, सन्न हो जाते, हमारे कुछ समझ नहीं आ रहा हम क्या करें। तो उन्होंने फिर जुम्मन शेख सोचते कि ऐसी तो उम्मीद नहीं थी। इस फैसले में अगलू और जुम्मन की जो मित्रता होती है दोनों को जड़ से हिला देते। जब आप सोचो कि मेरा दोस्त तो मेरे फेवर में लेगा, बट वो फेवर किसी का नहीं करता, वो उस टाइम करेक्ट कर रहा होता है, यानी कि न्याय कर रहा होता। तो इस वजह से आपकी और आपके फ्रेंड की दोस्ती ख़राब हो जाती है ना, वैसे इनकी दोस्ती में थोड़ी सी इनकी दोस्ती को जड़ से हिला दिया गया। जुम्मन मनी मन ही इस फैसले का बदले का प्रतीक्षा कर रहा था। बदले की प्रतीक्षा करना इन द टर्म्स ऑफ कि आप ये कंसिडर कर रहे हो कि मैं उससे कैसे बदला लूँगा। और जो जुम्मन शेख काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि वो इस फैसले का बदला कैसे ले, उसको आज मौका मिल ही गया। अगलू चौधरी ने 2 बैलें खरीदी। कितनी बैलें खरीदी उन्होंने? उन्होंने 2 बैलें खरीदी। जैसे आपके ऊपर की लाइन में लिखा है कि उन्होंने दो बैलें खरीदी। उन बैलों में से एक बैल मर गई, तो उन्होंने दूसरे बैल को गांव में एक समझू साहू, क्या नाम है साहू का? समझू साहू, उनको ये बैलें साहू को बैलें बेच दी। उनके 1 महीने में दाम चुकाने का वादा किया, मतलब उन्होंने कहा कि मैं आपको जो पैसे हैं मैं 1 महीने के अंदर अंदर दे दूंगा। समझू साहू ने नया बैल पाया तो उसे रगड़ने लगा इन द टर्म्स ऑफ बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगा कि उसे उसके चारे और पानी का भी ध्यान नहीं रखता था, यानी वो जो क्या खाने भी नहीं देता था, नहीं सही से ना उनका ध्यान रखता था कि उन्हें किसी चीज़ की तकलीफ़ ना हो। जैसे होता है ना, आप नई कॉपीज़ लेते हो तो आप सोचते हो कि आप बहुत ज़्यादा काम करो, बहुत ज़्यादा, बट अगर ज़्यादा काम करोगे तो वो किताबें भी तो ख़राब होती जाएंगी ना धीरे धीरे, वैसे ही तो उनका ध्यान नहीं रखता था। एक दिन समझू साहू ने उस पर दुगना बोझ ला दिया, मतलब जैसे आप ज़्यादा उस पर बोझ ला दिया, यानी ज़्यादा चीज़ें डाल दी उस पर कि ज़्यादा वो काम करने लगे। जो बैल था उस पर ज़्यादा वज़न डाल दिया, तो बैल ने ज़ोर लगाया लेकिन वो धरती पे गिर गया, यानी जैसे बैल ने वो ताकत लगा के उठाना चाहा वो धरती पे ही गिर गया, यानी वो गिर चुका था। तो ऐसा गिरा कि वो कभी ना उठा, मतलब जब वो गिरा तो वो उसी टाइम उसकी मृत्यु हो चुकी थी। बैल की मृत्यु उस समय हो चुकी थी। इस घटना को कई महीने बीते। जब अगलू अपने बैलों का दाम मांगता तब साहू उसे झलझला उठता। अंत में अगलू ने पंचायत कर ली। पंचायत उसी वृक्ष के नीचे शुरू हुई जहाँ पे पहली बार हुई थी। गांव के रहने वाले रामधन मिश्रा ने कहा, चौधरी बोलो किसे सरपंच बनाते हो? तो अगलू ने कहा, समझू साहू ही चुन ले, मतलब वो जो साहू था वही चुन ले कि उसे किसे सरपंच बनाना है। साहू ने जुम्मन को सरपंच चुना। साहू गांव में जब आपकी दोस्ती ख़राब हो जाती है तो गांव सबको पता चल जाता है। जैसे आप क्लास में आप फ्रेंड्स होते हो, जब आपकी लड़ाई हो जाती है, आप अलग बैठ के लंच कर रहे हो, अलग बात कर रहे हो, आप किसी से बात नहीं करते, तो आपको पता चल जाता है ना दोस्तों को कि इनमें तो लड़ाई हुई है पक्का। तो वैसे ही उन्हें पता था, तो उन्होंने जुम्मन को ही सोचा कि अब उन्हीं को बनाते। तो अगलू को जो था उस टाइम कलेजा धक धक करने लगा, मतलब कलेजा का मतलब होता है दिल, जो उनका दिल है वो धक धक करने लगा। अब उन्होंने सोचा कि ये तो मेरा दोस्त था, बट हमारी तो दोस्ती ख़राब हो गई थी लास्ट टाइम जो मैंने फैसला सुनाया था, कहीं अब ये मेरा उसी के लिए बदला ना ले। लेकिन उन्हें स्वीकार कर लिया, जब उनको डर भी लग रहा था, बट चौधरी ने उन्हें कहा कि ठीक है हम स्वीकार करते। जुम्मन जब सरपंच के आसन पे बैठा, आसन यानी जो चेयर्स होती है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे चौराहे में बैठे हैं, वैसे ही उन्होंने जैसे ही वो यहाँ पे बैठे तो उनके अंदर जिम्मेदारी का भाव पैदा हो गया। जिम्मेदारी का भाव यानी जब आप किसी चीज़ को करते हो तो जैसे आपकी मम्मी कहती है कि आप
मम्मी कहीं मार्केट जा रही है, आपको छोटे भाई बहन का ध्यान रखना, तो आपके अंदर जिम्मेदारी आ जाती है ना कि नहीं मैं उनका ध्यान रखूँगा, वो अच्छे से रहने चाहिए, उन्हें कोई चोट ना लगे। तो वैसे उनके अंदर जिम्मेदारी का भाव पैदा हो गया। उन्होंने सोचा मैं इस वक्त इंसाफ के सर्वोच्च आसन पर बैठा हूँ। इंसाफ यानी जो न्याय होता है उनके सर्वोच्च आसन यानी सबसे ऊंचे स्थान पर बैठा हूँ। मेरे मुंह से जो निकलेगा वो खुदा की ज़ुबान होगी। खुदा की ज़ुबान यानी इन द टर्म्स ऑफ भगवान की बात होगी। अंत में मेरे सत्य निडर उचित होना चाहिए। दोनों पक्ष की बात सुनने के बाद जब जुम्मन ने फैसला सुनाया अगलू चौधरी और समझू साहू के बीच, समझू साहू का, तो पंचों ने कहा तुम्हारे मामले में अच्छी तरीके से विचार किया गया। मतलब उन्होंने आपस में बातचीत कर ली। फिर उन्होंने कहा समझू के लिए उचित यही है कि वह बैलों का पूरा दाम दे, यानी जो उन्हें बैलों के पूरे पैसे देने चाहिए। जिस समय उन्होंने बैल लिया था उस समय उसमें कोई बीमारी ना थी। बैल की मृत्यु केवल इसी कारण हुई है कि उनसे काम अधिक लिया गया और उनके दाने पीने का ध्यान नहीं रखा गया। यानी कि हमने पहले ही पढ़ा था कि बैलों को ज़्यादा काम करवाया गया, दुगना काम करवाया गया, बट उनके खाने पीने का ध्यान भी नहीं रखा गया। तो वह तब अगलू चौधरी खुश हो गए। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे पंच परमेश्वर की जय, ऐसे करके वो बहुत ज़ोर ज़ोर से बोलने लगे। थोड़ी देर के बाद जुम्मन अगलू के पास आए और उनसे लिपट गए, क्योंकि पहले जब था जुम्मन को लगा था कि इन्होंने गलत फैसला सुना है, इन्होंने मेरे पक्ष में नहीं सुना है, तो वो उनके जो वो दोस्ती थी वो जड़ से हिल चुकी थी। तो वो खुद ही अगलू के पास आए और उन्होंने उनसे लिपट गए यानी गले मिल लिया। उन्होंने कहा अगलू तुम सही थे, पंच की कुर्सी पर बैठना कोई किसी दोस्त पंच की कुर्सी पर बैठकर ना कोई किसी का दोस्त रहता ना कोई किसी का दुश्मन रहता। जब आप एक ऐसी जगह पे बैठते हो जहाँ पे आपके नज़र में सब बराबर है, तो आप उस टाइम किसी को ये कंसिडर नहीं कर सकते या ये नहीं मान सकते कि वो आपका दोस्त है या वो आपका दुश्मन है। इसीलिए फैसला जो तुमने लिया था वो बिल्कुल सही था। तो जो अगलू है वो रोने लगा। दोनों के दिलों के मैल धुल गए। मैल धुल गए का मतलब हो गया कि जैसे उन्होंने मान लिया कि उनकी जो गलती थी वो एक दूसरे की गलती, वो मतलब जानबूझ के नहीं की गई थी, वो गलती थी। और मित्रता की मुरझाई लता फिर से हरी हो गई। मुरझाई लता यानी जो उनकी दोस्ती में जो चीज़ें आई थी वो चीज़ें सारी ठीक हो गई, वो फिर से दोस्त अच्छे बन गए। थैंक यू।